वो घर पे रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 को कंटेन करने में हम कामयाब रहे। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 पॉजिटिव केसेस हुए हैं, उनमें से एक का डेथ हुआ और एक का अब नेगेटिव आया है और एक लेडी अब तक अभी भी पॉजिटिव है। उम्मीद है कि वो भी थोड़ा दिन के बाद नेगेटिव हो जाएगा। और लेकिन ये बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता है। देश में ये बढ़ रहा है, 1050 तक पहुंच गया और 25 डेथ हुए। लेकिन इसमें भी एक खुशी की बात है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इसमें कमी आई है और ये अच्छा साइन है। जो हमारा लॉकडाउन है और हमारा कर्फ्यू है, इसका असर इसमें पड़ा है और उम्मीद है कि अगर हम पूर्ण रूप से जो 21 दिन का लॉकडाउन का पालना करेंगे, हम इसको कंटेन करने में कामयाब होंगे और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा आबादी वाला राष्ट्र होगा जो कोविड-19 को कंटेन किया है। लेकिन थोड़ी सी अफसोस की बात है कि काफी मात्रा में लोग जो है बॉर्डर पर आए, हिमाचल में एंटर करने का प्रयास किया, पैदल आए और कुछ गाड़ियां लेके आए। हम लोगों ने इनको बॉर्डर पे क्वारंटाइन करने को कहा, इंतजाम किया और कुछ लोगों को क्वारंटाइन का आदेश दिया और साथ में हमने अभी तक 200 एफआईआर दर्ज की और 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और ये देश का कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। मैं दोबारा सबको क्लियर करना चाहता हूं, जो लॉकडाउन है ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट नहीं है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भारत के गृह सचिव ने इसके बारे में आदेश दिया है, इट इज एन ऑर्डर और इसमें नोटिफिकेशन हुआ है। इसका वायलेशन जो है ये पनिशेबल है। सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 60 तक पनिशेबल ऑफेंसेस है। इसलिए इसका उल्लंघन कोई भी ना करे। हमें मजबूर होगा कि हम इस तरह के लोगों को प्रोसिक्यूट करना पड़ रहा है। और कानून जो है वो सबसे ऊपर है, मेरे से भी ऊपर है। मैं भी अगर कानून पालना नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए पुलिस कानून के सामने मजबूर है, कार्रवाई करना पड़ता है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अंडर कर्फ्यू प्रोविजंस 144 प्रोविजंस एंड ये जो 269 आईपीसी, 270 आईपीसी, 271 आईपीसी के अंतर्गत इस तरह का उल्लंघन करने वालों के ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा। और हिमाचल सरकार ने, जो हिमाचल के लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए हमदर्दी दिखाई है। चंडीगढ़ में स्थित हिमाचल जो भवन है और दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन है, इन दोनों जगह उनको अगर किसी हिमाचल वासियों को रहने की दिक्कत है तो वहां रहने का सुविधा दिया जाएगा और खाना का इंतजाम किया जाएगा। पंजाब यूटी सरकार भी इसके लिए खाना पीना प्रावधान करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार से तमाम राज्यों को निर्देश दिया है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा और उनको खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसलिए कोई समस्या मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ी है। एक बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आज कहना चाहता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों अमेरिका में हैं। छोटी बेटी न्यूयॉर्क में है जहां 888 डेथ हुई है और 54,000 लोग इस वक्त संक्रमित हुए हैं। एक ही दिन में 177 लोगों की डेथ हुई है और वो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मैनहट्टन में हुई है। वो मैनहट्टन में ही फ्लैट में रहती है। मैं रोज दोनों बेटियों से बात करता हूं, सवेरे और शाम, और दिन भर काम करता हूं। मुझे लगता है कि जिनके बच्चे चंडीगढ़ में हैं या परवाणु में हैं, वो उनकी समस्या मेरी समस्या से तो कम होगा। इसी तरह तमाम पुलिस वाले, तमाम जो सिविल जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करते हैं, इन सबके समस्याएं हैं। इसलिए कानून का उल्लंघन मत करें और ये कोविड-19 को कंट्रोल करने में हम कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ 4 दिन में ही कुछ लोग रेस्टलेस हो गए हैं, ये सही नहीं है और 17 दिन और बाकी है। हैव पेशेंस और जो आदेश है उसका पालना करें। भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो जहां है वहीं रहे। ये आदेश है, ये अल्टीमेटली ये एक्ट के मुताबिक ऑर्डर पास किया हुआ है।
इसलिए कानून का उल्लंघन मत करें। एक बात मैं अपना निजी राय बताता हूं, इसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। कहा जाता है कि टेम्पल ट्रस्ट ने या टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा वगैरह का ट्रस्टों ने बंद किया। मैं समझता हूं कि भगवान ने स्वयं अपना कपाट बंद किया, क्योंकि इंसान में इंसानियत की कमी आने लगी है। ऐसे पुलिस ऑफिसर मैं देखता हूं, समाज में बहुत क्राइम बढ़ रहा है। ये भी एक चिंताजनक विषय है। अगर हम अपना स्वार्थ के बारे में कम सोचे, देश के बारे में ज्यादा सोचे, विश्व के बारे में ज्यादा सोचे, तो भगवान प्रसन्न होंगे और कपाट खोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोविड-19 गायब हो जाएगा जिस दिन हम सोचेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, दुनिया के तमाम लोग खुश रहे। प्रधानमंत्री जी जब न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क गए हैं, उस वक्त गए थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जो स्क्रिप्चर के मुताबिक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब है पूरा दुनिया के लोग जो है रोग मुक्त रहे और पूरा दुनिया के लोग खुश रहे। आज इस ढंग से सोचने की आवश्यकता है। दुनिया अगर रोग मुक्त रहेगा, भारत रोग मुक्त रहेगा। अगर भारत रोग मुक्त रहेगा तो हिमाचल प्रदेश भी रोग मुक्त रहेगा। इसलिए हमें अपने स्वार्थ के बारे में कम सोचना है, देश के बारे में ज्यादा सोचना है और विश्व के बारे में और भी ज्यादा सोचना है। स्वहित कम, देश हित ज्यादा और लोक हित सबसे ज्यादा। अगर ये हम सोचे और आदेश का पालना करें और जो कोविड-19 है ये हिंदुस्तान से गायब होगा, विश्व से गायब होगा। धन्यवाद।